Good morning to all friends and subscribers. Today topic is recession. अभी आप हर कोई ये सुन रहा होगा रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। तो रिसेशन का सिंपल मैं एक लॉजिक उसके जो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करता हूँ। जो जीडीपी है और इन्फ्लेशन है, जीडीपी और इन्फ्लेशन जब नियर बाई समान परसेंटेज पे चलते हैं तो समझ लो कि इन्फ्लेशन आने वाला समझ लो कि रिसेशन आने वाला है। और जैसे कि मान लो जीडीपी है 7.5% पे और इन्फ्लेशन है 6% पे या 7% पे, तो समझ लो रिसेशन आने ही वाला है। सिंपल लॉजिक ये है कि जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन दोनों में जब तक डिफरेंस बना रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अगर 4% पे है और जीडीपी 7.5% पे है तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर इनके डिफरेंस अगर कम होते जाएंगे तो समझ लो कि इकोनॉमी सही नहीं चल रही है। और इकोनॉमी को सही चलाने के लिए रिसेशन ज़रूरी है। रिसेशन कभी आता नहीं है, फॉर क्लैरिटी आई विल टेल यू कि रिसेशन कभी आता नहीं है, रिसेशन गवर्नमेंट लेके आती है। और रिसेशन लाने के तरीके हैं। रिसेशन ये है कि आपके पॉकेट में जो भी एक्स्ट्रा मनी है जो कि आप अब खर्च करते हैं मार्केट में, उस एक्स्ट्रा मनी को गवर्नमेंट पुल कर लेगी। चाहे किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, वो उसे पुल कर लेगी आपसे। उसके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि 100 में से 99% लोग लोन लेके रखते हैं किसी न किसी चीज़, चाहे ऑटो लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कैश क्रेडिट हो, ओडी फैसिलिटी हो, वॉटेवर भी। तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। तो आपकी ईएमआई जो 1 लाख रुपए जाती थी वो शायद ईएमआई 1,20,000 रुपये जाने लग जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एफडी का रेट बढ़ा देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि एफडी पे जो पहले 5.5% का रेट था अब 6.5% या 7% मिलने लग गया। तो आप अपना जो जमा राशि है वो आप एफडी में डाल दोगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि पैसा आपके जेब से निकल गया और कहीं और जाके जमा हो गया। तो क्लैरिटी के लिए बता दें कि रिसेशन आता नहीं है, गवर्नमेंट रिसेशन लेके आती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अभी जो कोविड के बाद जो स्थिति है, कोविड के बाद स्थिति ये है कि हमारा जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली डिमांड भी ज़्यादा है। तो डिमांड को अभी क्या है कि सप्लाई को कम नहीं करना है, डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करने के लिए क्या है कि आपके जेब में जो पैसा है वो सरकार उसे निकाल लेगी, आइदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के, एफडी का रेट बढ़ा के। तो इन सब बहुत सारे तरीके हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो कि गवर्नमेंट अभी कर रही है। रिसेशन सिंपल एक चीज़ है। रिसेशन का मतलब ये होता है कि डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, इकोनॉमी ग्रो करना बंद कर देती है। तो लोग कहते हैं रिसेशन आने वाला है। जब कभी भी किसी गवर्नमेंट का जीडीपी 2 क्वार्टर यानी 3-3 महीने के जो 2 क्वार्टर है, अगर उनमें जीडीपी डाउन है तो समझ लो रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन आता नहीं है, गवर्नमेंट लेके आती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ये बहुत ही क्लियर फंडा है। और जो लास्ट जो रिसेशन आया था वो रिसेशन आया था 2008 में। 2008 का जो रिसेशन था उसका मेन रीज़न था लेहमैन ब्रदर्स, जो अमेरिका में बैंक थी, वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से 2008 में रिसेशन आया और 2020 में वर्ल्ड वाइड आया ड्यू टू कोविड। अभी जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो 41 ईयर्स 41 साल में सबसे ज़्यादा रहा, विच कम्स टू नियर बाई 9.1% इन जून। लेकिन एक ये भी है कि जैसे अगर आप डिमांड को कट करेंगे, डिमांड को कम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जब डिमांड कम होगा तो जो सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अपना सामान भी कम बनाएगी, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो रिसेशन का मतलब ही है अनएम्प्लॉयमेंट। यानी आप डिमांड को कम कर देंगे तो ऑब्वियस है कि जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपना सामान कम बनाएगी, और सामान कम बनाना है तो लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि फेडरल बैंक, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक ने पिछले 28 साल में पहली बार अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया 0.70। और अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि आरबीआई ने फिर से दोबारा अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इसमें 2 शब्द हैं, इन्फ्लेशन और जीडीपी। जैसे जीडीपी है जैन-फेब मार्च 21 में जो जीडीपी इंडिया का था, विच कम्स टू 4.1%।
और अगर आप पूरा अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 का जीडीपी देखेंगे तो कम्स टू 8.9%। जीडीपी कितना आया? 8.9%। और इन्फ्लेशन कितना है? अभी तकरीबन 7% के आसपास है। तो जीडीपी है 8.9, इन्फ्लेशन है 7, यानी कि डिफरेंस सिर्फ 1.9% का है अप्रॉक्स। तो ये डिफरेंस को बढ़ाना है। जब तक कि जीडीपी और इन्फ्लेशन का डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब इकोनॉमी में रिसेशन की आवश्यकता है, और वो सरकार लेके आ रही है धीरे धीरे, वर्ल्ड वाइड लेके आ रही है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात है, इवन अमेरिका में भी यही किया जा रहा है। और इसका सबसे पहला वही तरीका है कि बैंक अपना रेपो रेट बढ़ाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, एफडी का रेट बढ़ा देगी, ताकि आप अपना पैसा निकाल के वहाँ रख दें। मार्केट में जो पैसा फ्लश हो रहा है पब्लिक के तरफ से, उसको कम करने की ज़रूरत है। अब एक बात आती है, और जैसे कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो अभी क्या है कि जो अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इंडिया की कंपनी में पैसा लगाते हैं, तकरीबन इंडिया में $100 बिलियन बाहर की कंट्रीज़ का लगा होता है, अमेरिका का बेसिकली, जो कि तकरीबन है 7.8 लाख करोड़ रुपया। तो ये रुपया अभी इंडियन इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगा। वहाँ के जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था इंडिया में, वो निकालेंगे। और जो शॉर्ट इन्वेस्टर हैं, जो करीब $200 बिलियन है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, जो महीने के हिसाब से लगाते हैं, तो वो भी करीब करीब वो निकाल लेंगे, जिससे कि जीडीपी गिरेगा। अगर मान लो एक कंपनी को चलाने के लिए अगर उसमें पैसा लगाया गया और उस पैसे को अगर खींच लिया जाए, उस पैसे को वापसी निकाल लिया जाए, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारा ये जो रिसेशन है, ये सारा खेल दो ही चीज़ों पे है, इन्फ्लेशन और जीडीपी। आज के डेट में जीडीपी और इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम रह गया। इस डिफरेंस को बढ़ाना है। अगर ये बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर ये डिफरेंस बढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर डिफरेंस कम है तो दिक्कत है। और रिसेशन अगेन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, रिसेशन आता नहीं है, रिसेशन लाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। रिसेशन आना भी बढ़िया है। रिसेशन आने से सबसे पहले क्रूड ऑयल का जो रेट आज के रेट में बढ़ा हुआ, वो क्रूड ऑयल का रेट ये कम हो जाएगा। और मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ब्लैक स्वान, आप उसको पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी ये रिसेशन, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इनके बारे में एक अच्छी बुक है, जो विच यू कैन गो थ्रू। अभी एक प्रिकॉशनरी मेजर आप ये कर सकते हैं कि अभी जो भी आपके पास लिक्विड मनी है, उसको आप कहीं भी लगाएं नहीं, कहीं शेयर्स में नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि अभी वो रिटर्न नहीं देगी और वो घाटे में चला जाएगा। तो अभी बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना जो लिक्विड मनी है उसको एज इट इज़ रखें और उसको कहीं भी इधर उधर न लगाएं, अपने खर्चों को थोड़ा कम कर लें, क्योंकि रिसेशन में क्या है, लिक्विड मनी की आवश्यकता होगी। और अभी रिसेशन का एक बहुत बड़ा पहचान ये भी है कि आप बहुत सारे जो ब्रांड आप देखेंगे, वो ब्रांड बहुत सारा डिस्काउंट देती है। और जब सोचो जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत सारे ब्रांड पे डिस्काउंट चल रहा है 50%, 80%, तो ये इसलिए बनता है कि कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको पता है कि रिसेशन आने वाला, तो जो उनका प्रोडक्ट बना हुआ, उन प्रोडक्ट को फटाफट वो मार्केट में निकालने की कोशिश में है, इसलिए ये सारा कुछ इतना सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगेन मैं शॉर्ट में फिनिश कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग वास्ट सब्जेक्ट टॉपिक। तो इन्फ्लेशन और जीडीपी, इन दोनों के डिफरेंस को बढ़ाए रखने के लिए रिसेशन आता नहीं, लाया जाता है, और जो गवर्नमेंट लेके आती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने लिक्विड मनी को संभाल के रखें, कहीं लगाएं नहीं, एंड वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें टिल अक्टूबर, नवंबर, आई कैन से दिसंबर ऑल्सो। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को आप सब्सक्राइब करें और व्यू करें। थैंक यू फ्रेंड्स।